बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, टाइम हो जाता है सुबह के 6:08 और मैं मौजूद हूँ इस वक्त अपने खेतों में। आपको मेरे चारों तरफ ये अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि जो सुबह सवेर है, बहुत जल्दी सुबह सुबह का टाइम है। और मैं जो ही नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सीधा अपने खेतों में निकला हूँ। तो देखिए, अभी पीछे आपको ये रोशनी वगैरह पहाड़ों से निकलती हुई नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से सूरज निकलेगा, लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला। तो जब तक सूरज निकलेगा मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने जो वॉक वगैरह करनी होती है, सुबह की सैर करनी होती है, उसको मैं फटाफट से पूरा करूँगा इंशाल्लाह। तो मैं हल्का हल्का जॉगिंग करता हूँ सुबह सवेरे सवेरे उठ के। तो इन खेतों में मुझे सुबह सुबह उठ के भागना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो आपको फ्रेश हवा मिल रही होती है, और दूसरा आपकी सेहत सुबह उठते ही एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी अच्छी हो जाती है। साथ साथ आप परिंदों की आवाज़ें भी सुनें जी। सुबह सुबह परिंदे भी जो हैं वो अपनी तस्बीह वगैरह करते रहते हैं। जब मैं यहाँ पर सुबह सवेरे पहुँचता हूँ तो मुझे तरह तरह के परिंदों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो बड़ा ही अच्छा महसूस है, सुने आप। सुभान अल्लाह जी। ये जी तीतर की आवाज़ है। तीतर आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो अभी पास ही ये घने घने दरख्त हैं, तो उन दरख्तों के पास ये तीतर वगैरह बोलते रहते हैं, या दूसरी चिड़ियाँ वगैरह जितने भी परिंदे होते हैं सुबह सुबह, वो अक्सर ऐसे आवाज़ें आती हैं, तस्बीह वगैरह करते हैं परिंदे भी सुबह उठ के। तो देखें जी, अभी मेरे पाँव जो हैं वो चूँकि आगे पीछे सारी गंदम है, तो ये रास्ता है तंग सा। तो दोनों तरफ से जो फसल होती है वो पाँव पे लग के, कपड़ों के साथ लग के, अभी मेरे कपड़े भी नीचे जो मेरे टखने हैं वहाँ तक भीग चुके हैं, और मेरी चप्पल वगैरह भी, पाँव वगैरह भी सारे भीग चुके हैं। चूँकि इसके ऊपर अभी शबनम पड़ती है, हल्की हल्की ठंड है, और शबनम पड़ने की वजह से जो ये फसल है, गंदम है, इसके ऊपर पानी लगा होता है। तो मैं अभी जब चल के आया हूँ यहाँ से, तो ये सारे मेरे कपड़ों के साथ लग गए हैं। मेरे पाँव भी गीले हो चुके हैं, और मेरे कपड़े भी टखनों से थोड़ा ऊपर ऊपर तक गीले हो चुके हैं। तो सुबह का भी ये माहौल है जी। ज़बरदस्त हल्का हल्का अंधेरा है, तो बिल्कुल खामोशी है। आपको सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आएंगी, और हल्की हल्की सी हवा चल रही है। तो जब सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो मैं काफ़ी लंबे सांस लेता हूँ इन जगहों पर आके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये मैं लंबे सांस लेता हूँ जी, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। सेहत मेरी एकदम से, मुझे ऐसा लगता है यार जैसे कुछ खुराक मिली हो। तो क्योंकि सुबह हवा साफ़ सुथरी होती है, वैसे भी गांव की हवा साफ़ ही होती है, लेकिन जब सुबह सवेरे आप उठते हैं ना, तो बिल्कुल एक अजीब सा माहौल आपको देखने को मिलता है जी। अभी कहीं पे देखें कुत्ते वगैरह भी भौंक रहे हैं दूर। तो अभी ये रास्ता है जी, पीछे तंग सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब फसल बड़ी हो जाती है, तो फिर जब बंदा रास्ते से गुजरता है तो आधी फसल इस तरफ चली जाती है, और आधी इधर से इस तरफ आ जाती है। तो फिर ये जब बंदा गुजरता है तो ये पाँव के साथ लगती है। तो पाँव सारे, अगर शबनम पड़ी हो या बारिश हुई हो, तो पाँव या पाँव से थोड़ा ऊपर तक जो कपड़े होते हैं, हमारी सलवार होती है, वो काफ़ी भीग जाती है। तो अभी मेरी सलवार भीग चुकी है, तो मैं थोड़ा सा भाग लेता हूँ जी। अपनी एक्सरसाइज थोड़ी मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम से हम फ़ायदा उठाएंगे। तो वैसे भी मैं आजकल अपनी एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ, तो हल्का हल्का मैं सुबह उठ के भागता हूँ। तो सुबह भागने का फ़ायदा ये भी होता है जी कि जब बंदा भागता है सुबह जल्दी, तो सांस जब फूलता है, तो ये जो फ्रेश हवा होती है ये हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, चूँकि ऑक्सीजन है, और दूसरा ये साफ़ सुथरी हवा है। तो ये जब मैं भागता हूँ तो मेरा सांस वहाँ फूलता है, तो फिर मैं लंबे लंबे सांस लेता हूँ, ताकि ये हवा जो है हमारे फेफड़ों तक जाए, जो कि हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो अभी इसी तरफ मैं रिवर्स जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से सूरज की जो लाइट पड़ेगी तो थोड़ी वीडियो साफ़ आएगी। अगर मैं यहाँ पर रुख करूँ तो आप देखेंगे आपको हल्का हल्का अंधेरा महसूस होगा। तो मैं इसी तरफ मुँह कर लेता हूँ जी। तो और भाग लेते हैं जी, क्योंकि मेरे 3-4 चक्कर होते हैं अपने घर से लेकर फोकस से नाले तक। मैं वॉक करता हूँ, फिर घर की तरफ जाता हूँ, फिर वहाँ तक जाता हूँ। तो मेरे 3-4 चक्कर लग के मेरी एक्सरसाइज सुबह की कंप्लीट हो जाती है जी।
यहाँ तक काफ़ी हो गया। अब फिर वापस जाऊँगा भागता भागता उस तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मज़ा आ रहा है सुबह सुबह भाग के। अभी मुझे जिस्म के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने सही बर्फ़ वाला पानी पिया हो। मेरे अंदर इतनी ठंड चली गई है, आप देखेंगे मेरा सांस भी भाग भाग के फूल चुका है। अच्छा जी, दूसरी बात बताऊँ मैं आपको कि सुबह जब मैं उठता हूँ तो हमारे साथ आर्मी वाले जो होते हैं उनका कैंप है, तो वो भी ट्रेनिंग करते हैं सुबह उठ के। तो आज चूँकि हफ्ता एतवार को उनकी ट्रेनिंग मेरे ख्याल में बंद होती है और ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन मैं फिर कभी आपको उनकी ट्रेनिंग सुनाऊंगा इंशाल्लाह उस पहाड़ से। वो जो आपको पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है ये वाला, इस पहाड़ पर इंशाल्लाह मैं जाऊंगा तो वहाँ से उनकी आवाज़ क्लियर सुनाई देती है और आप देखेंगे कि उनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है। और उनकी आवाज़ जब वो निकालते हैं तो काफ़ी दूर तक हमारे गाँव तक उनकी आवाज़ें आती हैं। तो मैं जब तक वो ट्रेनिंग करते हैं तो मैं भी साथ साथ ट्रेनिंग में लगा रहता हूँ। जब उनकी आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं तो फिर मैं भी अपनी जो भाग दौड़ होती है वो ख़त्म करके जाके नाश्ता करके फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो जाता हूँ जी। तो फिर 10 बजे 9 बजे 10 बजे मैं उठता हूँ, तो फिर जो हमारे काम काज होते हैं तो फिर हम उनमें मशगूल हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ। तो मैं सुबह निकला था बस एक्सरसाइज के लिए, तो मैंने कहा चलो साथ व्लॉग भी बना देंगे और आप लोगों को सुबह की सैर भी करवा देंगे और आपको यही बता देंगे कि सुबह उठाएं, सुबह उठ के सबसे पहले अपनी वॉक करें, क्योंकि सेहत है